नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। कल बीते दिन संडे के दिन सुपर संडे को टी20 महाकुंभ में 2 मैच हुए। पहले मैच में मुंबई ने दिल्ली को 29 रन से हरा दिया और इसी के साथ मुंबई ने इस लीग में अपना खाता भी खोल लिया है। मुंबई के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ने अच्छी शुरुआत दिलाई। रोहित ने 49 रन, ईशान ने 42 रन बनाए। मुंबई इन दोनों की अच्छी बल्लेबाजी के दम पर 234 रन के विशाल स्कोर को खड़ा करने में कामयाब रही। उधर कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी 39 रन का कंट्रीब्यूशन दिया। इनके अलावा टिम डेविड ने 45 रन बनाए। लेकिन मुंबई के लिए सबसे बड़े सरप्राइज रहे रोमारियो शेफर्ड। शेफर्ड ने 10 गेंद में ताबड़तोड़ 39 रन स्कोर किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 205 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ ने अच्छी पारी खेली, 66 रन स्कोर किए। क्रिस्टन स्टप्स ने 71 रन बनाए। तो बेहद ही इंटरेस्टिंग कल का मैच भी रहा और जैसा कि मैंने कहा कि मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा मैच था। रोहित शर्मा के लिए वापस एक अच्छा कमबैक हुआ। मुंबई इंडियंस ने इस लीग में अपना पहला मैच जीत लिया है। एक अच्छी जीत के साथ कल वो लोग वापस इस लीग में अपने नाम बनाने के लिए अब जिसे कहते हैं कि अब स्कोरिंग गेम में मुंबई इंडियंस अब दिखाई देगी। दिल्ली के लिए निराशाजनक कल का मैच जरूर रहा। साक्षी पुंडी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है स्टूडियो से। साक्षी, मुंबई के लिए कल का मैच बड़ा था। हाई स्कोरिंग गेम हमेशा आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस देता है अगले मैच के लिए। फिर उसमें अगर जीत भी मिल जाए और साथ साथ आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो रन भी अच्छा स्कोर कर दें तो अनडाउटेडली अगले मैच के लिए टीम मजबूती के साथ तैयार रहती है। बिल्कुल, और इस कल की जीत से मुंबई के लिए ये बात तो साबित हो गई कि सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए लकी चार्म है। भले ही सूर्य कुमार यादव डक पर आउट हो गए, लेकिन मुंबई के लिए वो डेफिनेटली लकी चार्म है। और उन्होंने ये हमेशा देखा भी गया है कि मुंबई में जब भी सूर्य कुमार यादव खेलते हैं तो मुंबई के चांसेस लगभग 50% हो जाते हैं जीतने के लिए। मुंबई ने शानदार वापसी की है कल। मुंबई के सभी प्लेयर्स ने लगभग अच्छा परफॉर्मेंस किया। रोहित शर्मा आए, ईशान किशन आए, सब ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके अलावा कल का जो सरप्राइज रहे हैं वो है रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो ने क्या ही मारियो, सच में एंड्रिक नोर्के तो सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ही आया लास्ट ओवर देने। आखिरी ओवर में 32 रन, बहुत ही शानदार खेल दिखाया मुंबई ने। और वही एक बड़ा सरप्राइज रहा मुंबई के लिए। उनको शायद पता ही नहीं था कि उनके पास एक ऐसा प्लेयर भी है जो एंड मौके पर इस तरह का बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है। लेकिन सिर्फ शेफर्ड ही नहीं, अगर खासतौर पर रोहित शर्मा की अगर बात करें, काफी क्रिटिसिज्म उनको भी झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि 49 रन एक अच्छा नॉक था, एक मजबूत नॉक था। जब आप ओपनिंग करने आते हैं और जब आप 49 स्कोर करते हैं, 6 चौके उसमें शामिल, 3 छक्के रोहित शर्मा की पारी में शामिल थे। तो रोहित और ईशान किशन की ये जो ओपनिंग जोड़ी है साक्षी, ये बड़ा एक मुझे लगता है कि मुंबई का जो स्ट्रैटेजी रही है इन दोनों के साथ खेलने की, वो कल एटलीस्ट कामयाब रही। जी बिल्कुल। रोहित शर्मा और ईशान किशन तो हम ये भी देख रहे थे पिछले कुछ मैचेस से अच्छा ही परफॉर्म कर रहे थे। मुंबई के जो ओपनर्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मुंबई में कहीं ना कहीं अगर कमी आ रही थी वो थी उनके मिडल ऑर्डर में। मुंबई का मिडल ऑर्डर ने कल जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से आके जब 2 विकेट उनके हो गए थे, पारी को संभाला, वो भी एक कप्तानी पारी कह सकते हैं हार्दिक पांड्या की थी। और हमारे साथ अब इस कल के मैच पर और साथ साथ आज के अभी बड़ा मैच होने वाला है तमाम आईपीएल की अपडेट्स पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ वैशाली माथुर जुड़ रही हैं, बीसीसीआई क्रिकेट कोच हैं। आप स्वागत है मैम आपका। राकेश राव जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका भी। रितेंद्र सोढ़ी पूर्व क्रिकेटर, तीनों लोग का बहुत स्वागत कर रहा हूं स्टूडियो से। जैसा कि मैंने कहा साक्षी पुंडी लगातार मेरे साथ हैं। रितेंद्र सोढ़ी आपके पास आ रहा हूं, पूर्व क्रिकेटर हैं आप। कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग तो रहा, लेकिन जिस तरह साक्षी ने जिक्र किया, शेफर्ड एक सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर निकल करके आए। हालांकि बहुत हैरानी अब नहीं होती है क्योंकि इतने बड़े बड़े छोटी कम गेंदों में और ज्यादा नॉक्स हम लोग देख चुके हैं। आईपीएल ने क्रिकेट के पूरे फेस को ही बदल दिया है। 10 गेंदों में 39 रन स्कोर करना, कैसा ये कल का मैच को आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे रितेंद्र जी? जी, सबसे पहले मुंबई को जीत की जरूरत थी और कल उन्होंने जीत बड़ी हासिल की है। तो जी हाँ, उनकी गाड़ी अब पटरी पे आती दिख रही है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है रोहित शर्मा ने, शुरुआती अगर हम दौर की बात करें, शुरुआती ओवर्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। हार्दिक ने अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक आके किया रोमारियो शेफर्ड ने। जो बल्लेबाजी उन्होंने की है ये अजूबा है। आप ऐसी बल्लेबाजी कर ही नहीं सकते हैं। ये एक बार होती है शायद जिंदगी में जैसी बल्लेबाजी शेफर्ड ने की है। बहुत मारा और नॉर्किया के ओवर में इतने रन्स पड़ गए और वहां से गेम पूरी बदल गई। कहां दिल्ली को लग रहा था शायद 200 रन बनेंगे और 200 चेज हो सकते थे, लेकिन 35-40 रन जो वो ज्यादा बन गए वहां पे, तो वहां पे गेम पूरी तरह चेंज हो गई
और जी हाँ, मुंबई बहुत खुश होगी, लेकिन दिल्ली बहुत निराश होगी, क्योंकि दिल्ली को जीत की जरूरत है, मोमेंटम की जरूरत है, और वो मिल नहीं रहा है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी एक और शख्स जिसका जिक्र हमें करना चाहिए, और उसी तरह की पारी उन्होंने भी खेली, हालांकि टीम को जीत नहीं दिला पाए राकेश राव साहब, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने 25 गेंद में 71 रन की पारी खेल रहे हैं, नॉट आउट खेल रहे हैं, एक बड़े हाई स्कोरिंग मैच टोटल का पीछा कर रहे हैं। लगभग कहीं ना कहीं उम्मीद वो आ गई थी कि शायद जीत सकती है दिल्ली, टीम नहीं जीत पाई, लेकिन प्लेयर का परफॉर्मेंस बड़ा था स्टबिंस के, 25 गेंद 71 रन। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोई टीम 200 रन स्कोर करती है और तब भी हार जाती है, तो आप सोचिए कि तब आप ये सोचते हैं कि दोनों टीम में डिफरेंस क्या था। आप यहाँ देखते हैं शेफर्ड ने लास्ट में किया, जो रोहित ने शुरू में किया, बीच में भी रन आए उनके। लेकिन अगर आप दोनों टीमों में डिफरेंस निकाल के देखें, 19 ओवर्स के बाद अगर आप निकाल के देखें, तो दिल्ली का स्कोर था 201 और बॉम्बे का स्कोर था 202। सिर्फ 1 रन का फर्क था। लेकिन वो जो आखिरी ओवर को जब हम देखते हैं, जैसे रितेंद्र ने बिल्कुल सही कहा कि वो मैच ने पलट के रख दिया, इसलिए नहीं कि लास्ट ओवर में जैसे हुआ जिस अंदाज से रन बने, 32 रन तो बने, लेकिन होता क्या है, रन तो आप अपनी जगह रखिए, जो साइकोलॉजिकली जो एक स्विंग आता है मिड इनिंग ब्रेक में, आपके रन बोर्ड पे लगे हैं, अब आप वापस आ रहे हैं, टीम में सब उछल रहे हैं, अब उन्हें पता है कि हमारे 210 लगने चाहिए थे, 205 210, अब वो लगे हैं 234। ये जो स्विंग है, आप देखिए 1.5 रन का फर्क आता है पर ओवर में ना, 20 ओवर मैच अगर आप देखें 32 रन, और ये बड़ा फर्क है, बहुत फर्क आ जाता है आपके साइकोलॉजिकली, और दूसरी टीम बैठ जाती है। तो दिल्ली का जब चेस करने के लिए जब उन्होंने शुरू किया, वो लोग भी डिपेंड करते हैं अपने ओपनर्स के ऊपर। हालांकि शॉ ने अच्छा खेला, लेकिन जब तक स्टब्स ने आके चार्ज किया, वो हमेशा पीछे चल रहे थे, दिल्ली कभी आगे नहीं आए। और उसमें भी देखिए लास्ट ओवर में शायद ही मार्जिन और कम हो जाता अगर वो 3 विकेटें नहीं गई होती, मगर आप डेस्परेट हैं, आप तो बैट घुमा रहे हैं, आपको मतलब लग गए, अब आप सिर्फ नेट रन रेट बचाने के लिए खेल रहे थे। राकेश सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि क्या अभिषेक पोरेल को ऊपर भेजना कहीं ना कहीं दिल्ली की गलती थी? ऋषभ पंत ऊपर आ सकते थे। नहीं, वो तो देखिए आफ्टर द इवेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभिषेक पोरेल जब खेले हैं, इंप्रेस ही किया उन्होंने। अब दिल्ली का उनके ऊपर रिलायंस कितना है, देखिए पॉन्टिंग उनके बारे में क्या सोचते होंगे। अब आप ये देखिए कि उनको ऊपर भी भेजा जा रहा है चेज में, तो नेचुरली बिलीफ तो है कि इस यंगस्टर में दम है। लेकिन मैं कह रहा हूं दिल्ली के पास रिसोर्सेज इतने लिमिटेड क्यों हैं? और दूसरी चीज ये कि आप नोकिया ने इससे पहले भी डाले हैं डेथ ओवर्स में, ही इज नॉट बॉलिंग ऑफ पेस, वो बिल्कुल अपने फुल पेस पे जा रहे हैं, जो कि बैट्समैन को मजा आ रहा है खेलने में, दोनों तरफ छक्के खा। और फिर बैटिंग के साथ साथ मुझे लगता है बैटिंग के साथ साथ वैशाली, बड़ी बात यह भी है कि हाई स्कोरिंग गेम था दोनों टीम की तरफ से। बॉलर्स के लिए निश्चित रूप से हमेशा बहुत स्वाभाविक हो गया, अब कई बार उनको पिटाई खानी पड़ती है, लेकिन इस बैटिंग पिच पर भी मैं देख रहा हूं गिराल ने जो कल बॉलिंग की है, 4 ओवर में 34 रन दिए, 4 विकेट लिए, मतलब हाई स्कोरिंग गेम हो रहा है, चारों तरफ से सिक्सर्स की बरसात हो रही है, चौकों की बरसात हो रही है, और उसके बीच में फिर एक प्लेयर ऐसा भी है जो अपनी बॉलिंग के दम भी दिखा रहा है। जी, जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है और उसी में ही ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे आईपीएल चल रहा है, ये रिले रेस की तरह लग रहा है मुझे अभी देखने में। और जैसे आपने अभी बॉलर्स की बात करी, ऐसे जब बैट्समैन जब चौके छक्कों की बरसात हो रही होती है, उस टाइम पे बॉलर्स को बहुत दबाव होता है और उनको ये प्रेशर होता है कि कैसे उस बैट्समैन को हम रोके, उसको वो कहाँ पे गलती कर रहा है उस टाइम पे वो जज करना 20 ओवर के मैच में, वो भी डिफिकल्ट होता है। तो ये हर बॉलर के लिए इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। और साक्षी, बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह के, जब चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि सिक्सर्स की बरसात हो रही है और उस बीच में अपने बेसिक्स पर बने ना। आप कुछ कहना चाह रही हैं साक्षी? जी, मैं रितेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ सर। दिल्ली की गेंदबाजी के ऊपर आप क्या कहेंगे? आखिरी 4 ओवर में 84 रन देना, कहीं ना कहीं दिल्ली को अपनी गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है। जी हाँ, बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन साक्षी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं रोमारियो शेफर्ड को देना होगा, क्योंकि उन्होंने अजूबा कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। दिल्ली की गेंदबाजी विकेट के हिसाब से ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन आखिरी 5 ओवर में जो घटा, दिल्ली शायद उसको भूलना चाहेगी। लेकिन यहाँ पे हमें यह भी मानना होगा कि चेज रन हो सकते थे अगर मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह ना होते, क्योंकि बुमराह ऐसे बॉलर हैं जो रन्स पे अंकुश लगाते हैं, आके विकेट्स निकालते हैं। पृथ्वी शॉ ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको जो यॉर्कर पे बोल्ड किया, तो ये एक एसेट है बुमराह मुंबई के लिए, क्योंकि जब तक बुमराह है। साहब, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, मुझे रोकना पड़ रहा है। मैच कल बेहद इंटरेस्टिंग मैच हुआ, और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारे पहलू कल के आईपीएल के थे, आज भी लगातार मैच चलेगा।